STV न्यूज़ आवाज़ बुलंदियों तक। खबर महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय ने आजमगढ़ और मऊ जनपद के छात्र छात्राओं को एक बड़ी सौगात दी। विश्वविद्यालय परिसर में इसी शैक्षणिक सत्र में स्नातक की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। इस बात की घोषणा कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने सिवली नेशनल कॉलेज में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान की। इसके साथ ही कुलपति ने परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण भी किया और परीक्षा की शुचिता पर संतोष जताया। प्रेस वार्ता के दौरान कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में BA, BSc, BCom, BBA सहित कई तकनीकी पाठ्यक्रमों की कक्षाएं नए सत्र में संचालित होंगी। उन्होंने प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि इच्छुक छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन के समय यूनिवर्सिटी कैंपस को ऑप्शन 1 में चयनित करना जरूरी होगा। पंजीकरण के लिए एक ही ईमेल और मोबाइल नंबर से प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। कुलपति ने बताया कि 300 रुपये का पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाएगा। भुगतान सफल होते ही रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, जिसे सुनिश्चित रखना होगा। किसी भी असुविधा की स्थिति में विश्वविद्यालय परिसर स्थित हेल्प डेस्क से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह पहल आजमगढ़ और मऊ जनपद के युवाओं के उच्च शिक्षा के सपनों को साकार करेगी। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुल सचिव, महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रधान अध्यापक, एडमिशन कोऑर्डिनेटर, नोडल अधिकारी, कुलपति सहायक और मीडिया प्रभारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर संजीव कुमार ने बताया है कि हमारी कोशिश है कि विश्वविद्यालय परिसर में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जा सके। इसी दिशा में यह पहल की गई है, जिससे उन्हें स्थानीय स्तर पर ही बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। आप देख रहे थे STV न्यूज़ 24 संवाददाता पूनम चौधरी की खास रिपोर्ट। सभी को स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को विश्वविद्यालय के 2025-26 सत्र में जो प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है, उसको लेकर के कुछ सूचनाएं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। प्रिय छात्र छात्राओं, विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2025-26 की प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। चूँकि प्रक्रिया इस बार एक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एक नए पोर्टल, जिसको कि समर्थ पोर्टल कहा जाता है, के द्वारा आरंभ की जा रही है, इसलिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को वह जानकारी साझा करना चाहता हूं, जिसके द्वारा आप लोग अपना विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए इस बार जो प्रक्रिया है, उसमें विश्वविद्यालय की जो अधिकृत वेबसाइट है msdsu.ac.in पर जाएं अथवा समर्थ पोर्टल पर जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाएं, अथवा आपके महाविद्यालय के लॉगिन में जहां प्रवेश चाहते हैं वहां पर एक QR कोड दिया गया है। सभी महाविद्यालयों को ये सूचना दी गई है कि वह एक QR कोड को सभी इंस्ट्रक्शंस के साथ अपने महाविद्यालय के बाहर चस्पा करेंगे, तो छात्र चाहे तो सीधे QR कोड को स्कैन करने के बाद भी उस साइट पर पहुंच सकता है। जब छात्र उस साइट पर पहुंच जाएगा, जहां पर कि जो समर्थ पोर्टल की साइट है, वहां पर उसे पहले अपनी थोड़ी सी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि। इतना कुछ करने के बाद उसका एक लॉगिन नेम जनरेट किया जाएगा, जिसका कि कोड उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और उसके फ़ोन नंबर पर पहुंचेगा। फ़ोन नंबर पर और ईमेल आईडी पर जो कोड पहुंचेगा वो सेम कोड होगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सेम कोड पहुंचेगा। अगर किसी ईमेल पर कोड नहीं पहुंचता है या मोबाइल पर कोड नहीं पहुंचता है, तो जो ऑल्टरनेट में उसका ईमेल या मोबाइल नंबर है उस पर कोड पहुंच जाएगा। कोड को डालने के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन की पहला स्टेप समाप्त हो जाएगा। फिर उसकी कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन भरवाई जाएगी। भरवाने के बाद वो बच्चा जब अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करेगा, उससे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जाएंगे, उसका फोटोग्राफ अपलोड कराया जाएगा, उसके सिग्नेचर अपलोड कराए जाएंगे। इसके अलावा यदि वो किसी कैटेगरी का है, OBC है, SC है, ST है या कोई रिजर्वेशन का अन्य लाभ लेना चाहता है, तो वह उसके डॉक्यूमेंट को भी उस पर अपलोड करेगा। जब उसको अपलोड कर देगा, उसके बाद वो पेमेंट गेटवे पर पहुंचेगा और जहां पर 300 रुपये की फ़ीस उसे पेमेंट गेटवे के द्वारा फीस का पेमेंट करना है। इस बार पेमेंट गेटवे में जो पुरानी बार के जो ऑप्शन थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो तो है ही, UPI भी है। इस बार एक नया ऑप्शन और ऐड कर दिया गया है QR कोड का। QR कोड के ऑप्शन में क्या है, जब पेमेंट गेटवे पे जाएगा, QR कोड को सेलेक्ट करेगा, QR कोड आ जाएगा,
बच्चे को स्कैन करके QR कोड से पेमेंट कर देना है 300 रुपये का। जैसे ही वो पेमेंट करेगा उसका पेमेंट तुरंत रियलाइज हो जाएगा। हमने इसलिए पेमेंट गेटवे एक ऐसी बैंक से लिया है जिसका कि खुद का अपना पेमेंट गेटवे है। तो उसके बाद ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बच्चा दोबारा लॉगिन करके अपना, अगर महाविद्यालय में प्रवेश चाहता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर उसको सिर्फ महाविद्यालय में प्रवेश लेना है तो उसका प्रिंट आउट निकालेगा और संबंधित महाविद्यालय जहाँ पर उसे प्रवेश चाहिए वहाँ जा कर के अपने उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ प्रवेश की प्रक्रिया में भाग लेगा। चूँकि विश्वविद्यालय के परिसर में भी प्रवेश प्रक्रिया होनी है, तो विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश के लिए कुछ नहीं करना होगा। जब जहाँ पर वो कॉलेज में प्रवेश के लिए करेगा तो प्रिंट आउट निकाल देगा, और जब विश्वविद्यालय में जाना चाहता है तो वहीं पर उसके पास में एक ऑप्शन होगा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन, उस पर क्लिक करेगा। फिर थोड़ी इन्फॉर्मेशन हाई स्कूल इंटर के बाहर से जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो भर देगा और फिर प्रिंट आउट निकाल लेगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद उस प्रिंट आउट के साथ वो विश्वविद्यालय में संपर्क करेगा। अगर कोई छात्र एक विषय से ज़्यादा विषयों में अप्लाई करना चाहता है, अर्थात एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा, लेकिन उसके लिए पृथक से उसको फीस देनी होगी और अलग से दोबारा फीस, वही रजिस्ट्रेशन रहेगा, वही प्रक्रिया होगी, नया कुछ नहीं करना है उसको। उसी अपनी लॉगिन में जाएगा और अनदर कोर्स के लिए, अनदर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करके उसकी फ़ीस कटवा करके उसका प्रोसेस भी कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सभी महाविद्यालयों के लॉगिन में एक इंस्ट्रक्शन भेज दी गई है, जिससे कि एक काफ़ी बड़ा लगभग 4x8 का एक फ्लैक्स बना करके वो अपने महाविद्यालय के बाहर चस्पा करेंगे, ताकि मेरे यहाँ के किसी भी छात्र छात्रा को प्रवेश लेने में किसी तरह की कोई भी असुविधा ना हो। इसके अलावा भी मान के चलिए फिर भी किसी छात्र को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए विश्वविद्यालय में एक हेल्प डेस्क काउंटर खोल दिया गया है, जो कि सुचारू रूप से उसने काम करना शुरू कर दिया है। अगर बच्चे को कुछ नहीं पता, मान लीजिए बच्चे के पास स्मार्टफोन भी नहीं है, बच्चा बिल्कुल लेमैन है, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, विश्वविद्यालय परिसर में आइए, हेल्प डेस्क बनी हुई है, उसको बता दीजिए कि भाई मुझको फॉर्म भरना भी नहीं आता है। हेल्प डेस्क पे हमारे 4 बंदे बैठे हुए हैं, वो उस बच्चे का सारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर देंगे। वो बच्चा सिर्फ 300 रुपये का पेमेंट अपने पास से वहाँ पर कर दे और उसका वहाँ भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। किसी बच्चे को रजिस्ट्रेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है, रजिस्ट्रेशन गलत हो गया है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत भर गई है, उसके लिए भी विश्वविद्यालय में हेल्प डेस्क काउंटर खोला गया है। उसके लिए भी वो बच्चा विश्वविद्यालय आ सकता है और आकर के अपनी जानकारी को साझा करने के बाद, साझा उसको इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि नहीं तो हम लोग उसके पोर्टल में नहीं जा पाएंगे। जानकारी को साझा करने के बाद अपना जो भी परिवर्तन है वो परिवर्तन करा सकता है। बहुत ही सिंपल सी प्रवेश प्रक्रिया रखी गई है। अब तक जो प्रवेश प्रक्रिया थी वो भी ऑनलाइन थी, ये भी ऑनलाइन है। वहाँ भी जो इनसे मांगी गई थी, यहाँ भी वही इन्फॉर्मेशन